मरी जालू मेरा गढ़वाला माँ बाग लग्यूं बागा की वा डेरा पौ बागा रे। ये गाना पप्पू कार्की का जो उत्तराखंड के दिलों में बसा हुआ है, उसी तरह आजकल उत्तराखंड में बाघ लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। और जैसे इस गाने को प्रसिद्ध उत्तराखंड में अभी ये गाना भी और बाहर भी ये गाना जिस हिसाब से प्रसिद्ध है, उसी हिसाब से आजकल उत्तराखंड में भी बाघ का जो साया है, बाघ का जो डर है, वो सभी लोगों के दिमाग और दिल में इस तरह का बैठ रखा है। और क्योंकि इसका कारण भी ये भी है क्योंकि जगह जगह पे आप सब समाचार में न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि बाघ का यहाँ पे हमला हुआ है, बाघ ने बच्चे पे हमला किया, बाघ ने बच्चे को मार दिया। या अलग अलग जगह आपने पहाड़ में सुना होगा कि यहाँ टिहरी से कभी खबर आ जाती है, कभी पौड़ी से खबर आ जाती है, पौड़ी के श्रीनगर डांग से भी खबर आई कि बच्चे पे बाघ ने हमला किया। और वहाँ पे टिहरी में भी महिलाओं पे हमला किया, जंगल में महिलाओं पे हमला किया। और आज वहीं से टिहरी से भी एक खबर आई है कि एक मंदिर की जो बूढ़ी माई है, जो मंदिर की रखवाली करती है, उस पर बाघ का अटैक हुआ। ये बाघ या तेंदुआ का अटैक हुआ और उन पे बहुत ज़्यादा चोट लग रखी है। और 70-80 साल का, 70 लगभग मेरे हिसाब से 65-70 साल की वो महिला बुजुर्ग है और उन पे बाघ का अटैक हुआ है। वो अकेले थे उस समय पे, तो बाघ ने वहाँ पे या तेंदुआ ने वहाँ पे अटैक उन पे किया है। तो मेरे पास फ़ोटोज़ आई हैं, आप सबके साथ ऊपर भी मेरे ऊपर बिल्कुल आपको दिख रही होंगी फ़ोटोज़ में भी मैंने शेयर कर रखा है। और जिस हिसाब से यहाँ पे बाघ का पूरा आतंक है उत्तराखंड में, आप हर जगह आपने देखा होगा, टिहरी में भी, पौड़ी में भी, श्रीनगर क्षेत्र में कभी हल्द्वानी से खबर आ जाती है, रुद्रपुर से खबर आ जाती है, देहरादून में भी बाघ के बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के सामने आई हैं। तो ये क्यों हो रहा है और इसकी क्या वजह है, बाघ या तेंदुआ क्यों अटैक कर रहा है लोगों पे, इसका मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से पूरा आप वीडियो देखिए तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस तरीके से ये बाघ अटैक कर रहा है या तेंदुआ अटैक कर रहा है। तो पहले आप सबको मैं बता देता हूँ कि वो बाघ नहीं है, वो तेंदुआ है जो कि अटैक कर रहा है, लोगों पे अटैक कर रहा है। जहाँ भी से भी खबर आई वो तेंदुआ ही है और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में पता चल रहा है कि ये तेंदुआ है। और बाघ इसको ना समझे, क्योंकि जो तेंदुआ होता है वो थोड़ा ह्यूमन के अटैक करने का ज़्यादा उसका रहता है कि वो लोगों के पास चले जाता है बिना डरे हुए और अटैक कर लेता है। और बाघ जो होता है वो थोड़ा शर्मीला होता है, वो गांव के क्षेत्र में जो पहाड़ों में रहता है, वो जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे बहुत कम जाता है और वहाँ जाने में डरता भी है। क्योंकि जो भी जंतु होते हैं वो डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार अगर हम भी अटैक करेंगे किसी पे तो हमको भी हमला हो सकता है। लेकिन तेंदुआ है उसे डर नहीं रहती है और वो अटैक कर देता है। तो इसका जो मेन कारण है, इसके जो मेन कारण है क्यों ये अटैक हो रहे हैं और ये बाघ क्यों अटैक कर रहा है लोगों पे या तेंदुआ क्यों अटैक कर रहा है लोगों पे, इसका मैं आप सबको कारण बता देता हूँ। जो पहाड़ में सबसे ज़्यादा ये खबर आ रही है पहाड़ से, और शहरों में भी आजकल आपने देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, जंगल से बाघ निकल कर रोडों पे आने वाली वीडियोस। और मार्केट में बाघ 2-2 3-3 बाघ एक साथ तेंदुए जो एक साथ चलते हैं और लोगों पे अटैक कर रहे हैं। बहुत सारा नुकसान लोगों को भी हुआ है। जंगली जानवरों पे भी, जो पालतू जानवर होते हैं उन पे भी बाघ अटैक करके लोगों का नुकसान होता है। तो इनका कारण, सबसे मुख्य कारण तो मेरे हिसाब से तो ये है, मैं पॉइंट टू पॉइंट सब कारण बताऊंगा और इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। पहला कारण है कि जंगलों में आग लगना, क्योंकि जो गर्मी का समय जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल मई स्टार्ट हो जाता है, लोग क्या कर लेते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं गाँव के लोग। और आग लगाने से क्या होता है, एक तो जंगली जो जानवर होते हैं वो मर जाते हैं, वो इधर से उधर भागने लग जाते हैं। पहाड़ से जो जंगली जानवर रहते हैं वो सब शहर में जाने लग जाते हैं। और बाघ भी होगा, अगर आग लगेगी तो बाघ भी वहाँ से भाग के, बाघ या तेंदुआ जो भी है वहाँ से भाग के शहर में चलने लग जाता है। उससे क्या होता है कि अब वो शहर में चले गया, जंगल में जो उसने खाना है, हिरन हो गया या जंगली अदर जानवर हो गए जो उसने खाने हैं, वो तो सारे जल गए, मर गए, जल गए। तो वो खाएगा किसको, वो पहाड़ से आके लोगों के घर जाके पालतू जानवर पे अटैक करेगा या लोगों पे अटैक करेगा। तो सबसे बड़ा कारण यही है। उस समय लोगों को ये समझ नहीं आता कि आग
हमें नहीं लगानी चाहिए। और आग सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि अच्छी घास हो जाए, जो गांव के लोगों की सोच रहती है अच्छी घास हो जाए, लेकिन ये नहीं देखते उससे कितने नुकसान हो रहे हैं। पशु पक्षी, जो चिड़िया होती है, उनके घोंसले बने होते हैं, उनके अंदर उनके बच्चे होते हैं, अंडे के अंदर उनके बच्चे होते हैं, वो जल जाते हैं। रेप्टाइल्स जो सांप सूप होते हैं वो जल जाते हैं। बहुत सारे जो जीव होते हैं, वन्य जीव होते हैं, छोटे मोटे जीव होते हैं, जो वो जल जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये लोगों को उस समय देखते नहीं हैं और जंगल में आग लगा देते हैं। कुछ अपने मज़े के लिए ही आग लगा देते हैं, कुछ अपने घास घूस के लिए, लकड़ियों के लिए आग लगा देते हैं। वहाँ पे भी पेड़ पौधों का जो नुकसान होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि यार पेड़ पौधे हैं तो तब सब कुछ है। और जिस हिसाब से बाहर प्लेन्स में लोग पहाड़ आने के लिए तरसते हैं, लेकिन पहाड़ में बसना कोई नहीं चाहता। दूसरा कारण यही है, पलायन। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो पलायन हो रहा है, और पलायन जो हो रहा है क्योंकि जो पहले लोग थे जो पहाड़ में जॉब करते थे और अपनी खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करके अच्छा पैसा उससे थोड़ा बहुत अर्न करके अपना चलाते थे कार्य और अपना रोज़मर्रा का जीवन चलाते थे। तो वो उसमें क्या हो गया कि लोगों ने अब बाहर होना शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पहाड़ में जॉब बहुत कम है। लेकिन पहाड़ में जो पहाड़ हमारी धरती है, उसमें अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो एक अच्छा बिजनेस भी अपना सेटअप करके अपना दिनचर्या चलाने के लिए भी अच्छा हो सकता है। और बाहर के जो वातावरण का इशू होता है, जो बाद में पोल्यूशन का, बाहर जो पोल्यूशन का इशू होता है वो पहाड़ में नहीं है। अपने जंगल और अपने पेड़ पौधों के बीच आप रह रहे हो और गांव में रह रहे हो, वो शुद्ध हवा, वो सब कुछ जो पहाड़ में मिल रही है, वो चीज़ें हैं। और उसके बाद भी आप लोग बाहर जा रहे हो, तो मेन चीज़ ये पलायन भी है। और पलायन से क्या हो रहा है कि लोग खेती बाड़ी अपनी छोड़ के सब पलायन बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो घर के अगल बगल जो एक दो का लोग जो रहते हैं, घर पे रहते हैं, जो वो जंगल जो घर के अगल बगल जो खेतें हैं, उनमें क्या हो जाता है कि घास घूस जम जाती है। अगर आप उन खेतों को नहीं करो तो घास घूस जम जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जंगली जानवर आ जाते हैं और आसानी से जो भी उन्हें मिले, वो घर का जो पालतू कुत्ता हो या गाय गुई हो, उनको अपना निवाला बना देता है। तो दूसरा कारण ये है पलायन। पहला कारण मैंने बताया कि जंगलों में आग लगना, जो इंसान गाँव में अक्सर ये गलती करता है। दूसरा पलायन, जो कि बहुत तेज़ी से हो रहा है और गाँव को छोड़ा जा रहा है। दूसरा ये है, कुछ समय पहले मैं गाँव में एक जगह घूमने गया था, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग जो घूमने के लिए आते हैं, श्रद्धालु घूमने के लिए आते हैं मंदिर में। तो वहाँ पे एक लड़के ने मुँह से मैंने सुना, वाओ नाइस प्लेस, और मुझे चेहरे से पता लग गया था ये तो है पहाड़ी ही। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो उसने कहा मुझसे, बहुत हंसते हुए कहा कि भाई मैं पहाड़ी ही हूँ, पहाड़ी ही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरा गांव कहाँ है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मेरे जो पूर्वज हैं वो पहले से ही दिल्ली में रहते हैं और मैं मुंबई में जॉब करता हूँ। तो आप लोग समझ चुके हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जो जिस हिसाब से पलायन लोगों का हो रहा है और जिस हिसाब से बाहर जो लोग सेटल हो रहे हैं और बाहर जॉब में जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, शायद अगर उतनी मेहनत वो पहाड़ में भी करे, तो कहते हैं ना कि पहाड़ की धरती में सोना उगता है। तो ये संभव पहले था और अब नहीं है। इसका कारण आप सबको पता है, पलायन, और लोग पहाड़ में मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कारण ये है। पहाड़ में सबको घूमना है, पहाड़ के मंदिरों के दर्शन सबको करने हैं, पहाड़ के चारों धामों के दर्शन सबको करने हैं, लेकिन पहाड़ में कोई रहना नहीं चाहता। पहाड़ को गंदा भी सब करेंगे, लेकिन पहाड़ में कोई बसना नहीं चाहता। तीसरा कारण है कि फूड चेन। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो फूड चेन आपने देखा होगा कि बाघ खाता है हिरन को, हिरन खाता है घास को, और कैटेगरी 1 में बाघ, कैट फैमिली मतलब बिल्ली जो परिवार है, बाघ है, तेंदुआ है, शेर है, जो भी है, उन्हें कैटेगरी 1 में रखा जाता है। और उन्हें गवर्नमेंट आदेश नहीं देती कि उन्हें तुम मार सको, और उन्हें अगर आप लोग मारते हैं तो आप पे बहुत कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। वो आप सबको पता है, वो आप सब पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे आजकल। तो उससे क्या होता है कि फूड चेन को जो बनाने के लिए अगर बाघ को सब मार दिया जाए, और अगर बाघ सब मर जाएंगे तो सारे जंगल में हिरन ही हिरन हो जाएंगे, अदर जंगली जानवर ज़्यादा हो जाएंगे। अदर जंगली जानवर ज़्यादा हो जाएंगे तो घास घूस सब खत्म हो जाएगा, और घास घूस हरियाली जब खत्म हो जाएगी तो समझ लीजिए
पेड़ पौधे जब ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान भी ख़त्म। तो जो ऑक्सीजन है हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो ये चीज़ भी है जिस चीज़ के फूड चेन है, जो मेरा थर्ड जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, फूड चेन जो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, मैंने फूड चेन बिल्कुल दिखाई, आपको ऊपर देख सकते हैं मेरे बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। उसमें दूसरा भी दिख रहे हैं आप, उसमें ईगल है, गरुड़ है, उसमें सांप खाता है। और सांप क्या खाता है? फ्रॉग। मेंढक को खाता है। मेंढक क्या खाता है? तितलियाँ को, सूक्ष्म जीवों को खा देता है। और तितलियाँ क्या खाती हैं? फूल को। फूल का जो रस होता है उसमें अपना दिनचर्या इस हिसाब से जो फूड साइकिल है जो बना रखा है वो चीज़ें होती हैं। इसी तरह का इंसान का भी फूड साइकिल, सबका ही फूड साइकिल होता है, वो आप सबको पता है। तो ये चीज़ें हैं, आप सबको बता देता हूँ। और बहुत सारे लोग, जिस हिसाब से मैंने अभी पॉइंट बताए, उसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बाघ को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे गांव-गांव में जो बाघों को छोड़ देते हैं, इनको चिड़ियाघरों में रखो और चिड़ियाघर में ही ये अच्छे लगते हैं, ये सब हिसाब से हमला नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का आदेश है ना, हम इनको शूट कर सकते हैं इस तरह के, हम पिंजरे में भी कब तक रखेंगे इनको बांधे हुए, और उनका भी जीवन जीने का अधिकार है। और जो ये चीज़ें होती हैं, अटैक होता है, जो हम लोगों पे जो अटैक हो रहा है, उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट भी उसमें कार्रवाई करे और उस चीज़ को सोचे, उस चीज़ को समझे। और जिस हिसाब से लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है इसमें, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगी भी कहाँ से? तुम लोगों ने जंगलों में तो आग आग लगा लगा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को परेशान कर रखा है। वो बेचारे भी क्या करे? वो आगे बुझाए या बाघ को भगाए या तुम लोगों के लिए बाघ को पकड़े? तो बहुत सारी वीडियो देखी, हल्द्वानी से भी वीडियो आई है जिस हिसाब से यहाँ पे तेंदुआ ने फॉरेस्ट गार्ड पे ही, पुलिस वालों पे ही अटैक कर दिया था। आपने वीडियो देखी होगी, मैंने भी चैनल में डाली है वीडियो, वो आप सब देख सकते हो। तो इस हिसाब से आजकल जो माहौल बन चुका है पहाड़ों से, जिस हिसाब से बाघ घरों घरों में घुस कर ये अटैक कर रहा है, मार्केट में बाघ दिख रहा है, तो ये एक आम तौर से दिनचर्या सा ही हो चुका है आजकल, जो सुनाई दे रहा है, डेली खबरें सुनाई दे रही है, यहाँ पे अटैक हो गई, अटैक हो गया। तो ये मैं आप लोगों सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हो अपने घरों में अकेले ना निकले, और अगर अकेले निकलते भी हो तो समय का थोड़ा ध्यान रखिए कि अंधेरे में ना निकले, और पहाड़ों में आग ना लगाए, क्योंकि जो हमारे ये हरियाली है वो पूरी तरह से जल जाती है। और घास के चक्कर में आप लोग पहाड़ों में आग लगा देते हैं, उससे वन्य जीव प्राणियों को बहुत नुकसान होता है। और यही पॉइंट हैं। और जाते जाते मैं 2-3 पॉइंट आप सबको बता देता हूँ कि यार, अगर राष्ट्रीय पशु बाघ को रखा गया है तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए। और जिस हिसाब से ये हमले हो रहे हैं, तो राष्ट्रीय पशु मेरे हिसाब से जल्द ही गाय को अगर राष्ट्रीय पशु हो जाए तो इससे बढ़कर खुशी की बात है कुछ नहीं होगी। जिस हिसाब से गाय के साथ भी अत्याचार आप सब ने देख रहे होंगे करते हुए, बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे गाय को करते हुए, बाहर गायों का जिस हिसाब से बेकदरी किया जाता है। और लोगों की इसमें भी लोगों की मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ दूध पीने के लिए ही गाय को पालते हैं और घरों में गाय की जगह कुत्ते पाले जा रहे हैं। समझ लो ना आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो पहले के ज़माने में, पहले के जो हमारे पूर्वज थे, बुजुर्ग लोग थे, वो गाय भैंस ज़्यादा पालते थे, ठीक है, और उनको अच्छी परवरिश भी करते थे। बैल भी थे, बैल आप देखेंगे, बैल जो खेतों में हल लगाने के काम आते थे। अब बैल जो सांड में मार्केट में घूम रहे, लोगों पे हमला कर रहे हैं। तो यही कारण है, लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे जा चुके हैं, और टेक्नोलॉजी जो आगे जा चुके हैं तो सिर्फ गाय को सिर्फ दूध निकाल के, और जब वो दूध देना बंद कर दे तो उसे फिर मार्केट में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से गाय के साथ भी दुर्व्यवहार करना वो भी अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आप सबके लिए इस वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। और सभी से मेरे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यार, आप सब लोग अगर पहाड़ से हैं और पहाड़ में रह रहे हो तो कृपया करके अंधेरे होने के बाद थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, अकेला बाहर ना जाए। हाँ, मैं समझता हूँ कि यार पहाड़ में थोड़ा रात अंधेरा होते ही सब कुछ सुनसान हो जाता है, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं, पता नहीं चलता कि कोई भी अटैक करके चल जाएगा जंगली जानवर। तो ये चीज़ों को थोड़ा आप सबको ध्यान रखना है। और जाते जाते आप सबको मैं बता देता हूँ कि यार, अभी जो करंट में इंडिया में जो बाघों की संख्या है, टाइगर की जो संख्या है वो 3682 है। करंट में 3682, जो कि पिछले 4 सालों में 24% बढ़ी है। और ये 24% जो बढ़ी है, साथ में पूरे भारतवर्ष में, वर्ल्ड के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में 75%
75% बाघों का निवास इंडिया में है। तो समझ सकते हो ना, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे देश हैं और उतने सारे देशों में से 75% बाघ सिर्फ भारत में हैं। तो सभी सावधान रहिए और अब सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं आप सबके साथ अगली वीडियो में।